हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल करोड़ पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो मैथमेटिक्स में नंबर यूज होते हैं। ठीक है, सबके हम नाम जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमने प्राकृतिक संख्याओं की क्या डिफिनेशन लिखी हुई है, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ हमने। तो लिखा हुआ है गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएँ कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक संख्याएँ एक से शुरू होकर अनगिनत तक होती हैं। ठीक है, अनंत का मतलब है कि जिसकी गिनती ना हो, अनंत जहाँ तक गिन सकें। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनगिनत कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बताऊँ कि प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं इनको। जैसे हम मान लीजिए शुरुआती पीरियड था जब मैथ की शुरुआत हो रही थी, तो हमने गिनती को कैसे सीखा। हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे थे उस समय, या हमने देखा कि एक पेड़ लगा है, तो हमें दिमाग में पहले शुरुआत में तो आया नहीं कि एक है कि दो है, लेकिन धीमे धीमे जब सीखते गए तो हमने देखा कि ये एक पेड़ है। फिर आगे चले गए तो हमने देखा कि दो नदियां हैं, या दो तालाब हैं, या दो जो है पहाड़ हैं। ठीक है, तो हमने दो के ऐसे धीमे धीमे दिमाग में दो भी आ गया, तीन भी आ गया, ऐसे ऐसे जो है हम सीखते गए। ठीक है, तो हमने मतलब प्रकृति से ही सीखा। क्या किया? प्रकृति से हमने सीखा, हमने जो है नेचर से ही सीखा। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए। ठीक है, तो आपको डाउट खत्म हो गया होगा। और जो देखिए अब वन से ही शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि जीरो पहले इतना जीरो तुरंत थोड़ा खोजा गया। जीरो बहुत बाद में खोजा गया। जीरो जो है हमारे देश में, मतलब भारत देश ने खोजा। ठीक है, जीरो जो है बाद में खोजा गया, बहुत बाद में। पहले जीरो का कोई नाम निशान नहीं था, सबसे पहले वन से ही शुरुआत हुई थी प्राकृतिक जो, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ा कि जीरो टहलता हुआ दिख गया, खोजा गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको समझ में आ गया कि इसकी जो प्राकृतिक संख्या है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सकें। क्या है ये सभी प्राकृतिक संख्या के? प्राकृतिक संख्याएं माइनस की नहीं होती। जैसे लिखा था -1 -2 -3 -5, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक है, और देखिए अब जिसका देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अभी इसका में जो जानकारी होगी तो आगे हम देते जाएंगे आपको। ठीक है, इसका देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब होल, पूरा का पूरा। ठीक है, तो लिखा हमने इसके पहले परिभाषा देखते हैं क्या लिखा, फिर इसका हम चर्चा करेंगे। लिखा हुआ जैसे प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, देखो जीरो, जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं थी, हमने वन से उनकी शुरुआत की थी, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, फिर हमने क्या, जब हमने जीरो खोज लिया अपने देश में, भारत देश में जीरो खोज हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या, जीरो भी उसमें शामिल कर दिया। तो जब जीरो हमने शामिल कर दिया तो क्या हो गया? जीरो से शुरुआत हो गया। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अनंत तक। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो प्राकृतिक संख्या के बाद हम क्या, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो मतलब इसमें क्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, और जीरो जो है इसमें पूर्ण संख्या तो ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारे डाउट होंगे, तो वो वहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे आपको जो है। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे, हल्का हल्का इनके बारे में जानेंगे, फिर वहाँ क्वेश्चन में जब आएगा तो वहाँ हम इसके बारे में सीखेंगे और अच्छे से। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, जहाँ तक हम गिन सकें, तो क्या आती है? सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, लिखा इसमें, जैसे हमने लिखा, जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सम संख्या। जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाए क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। इसमें लिखा 0 एक सम संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 का पूरी तरह से भाग हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? 2 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जैसे हमने लिखा है एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, 0 2 4 8 6 10। ठीक है, ये सब लिखा हमने। देखो हम 2 में अगर भाग करेंगे 2 का, ठीक है, तो चला जाएगा, सीधे नहीं चला जाएगा, सीधे 1 आ जाएगा, मतलब एक बार डिवाइड होगा। ऐसे हम 4 का करेंगे 2 से, तो चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स आएगा। ऐसे जो है हम सब में क्या कर सकते हैं? 2 का डिवाइड कर सकते हैं, सब में 2 का डिवीजन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्या में क्या लिखा है? जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं
कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे जो है हम अनंत तक हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इनको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या लिखा हुआ आखिरकार। जैसे लिखा हुआ है कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब है क्या? कि मतलब अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ें या 3 सम संख्याओं को जोड़ें या 4 सम संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा उनको जो हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी कैसी संख्या प्राप्त होगी? वो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर ऐसे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने 2 और 4 जोड़ा तो क्या आया? 6। 6 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर दूसरा हम देखेंगे, जैसे हमने जोड़ा 6, 8, 10। ठीक है, हमने इसको जोड़ा तो देखो 6 और 8 कितना हुआ? 14, और 14 और 10 24। ठीक है, 6, 8, 14 और 14, 10, 24। ठीक है, देखो तो 24 भी क्या है? यहाँ पे एक सम संख्या है। तो इस समय क्या पता चलता है कि हम किन्हीं भी जो है 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट जो है पॉइंट इसका हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखते हैं, यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कह रहा अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या को अगर हम ऐड करें उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसको हम देखते हैं कैसे प्राप्त होगी। देखते हैं उदाहरण देखते हैं, लिखेंगे। जैसे देखो 2 एक क्या है? सम संख्या है, और 3 क्या है? एक विषम संख्या है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 5 क्या है? एक विषम संख्या है, तो जो उसने बोला था वही आ रहा अपना। फिर हम जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे 3 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3, 6, 9। ठीक है, हमने क्या किया? 3 और 6 जोड़ा। 6 समय यहाँ क्या सम संख्या है, और 3 क्या है? एक विषम संख्या है। दोनों को ऐड किया तो क्या 9 आया। 9 एक क्या है? विषम संख्या है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव एक सम संख्या। यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें बता रहा है कि अगर 2 विषम संख्याओं को ऐड करें उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे क्या करा है? 2 विषम संख्याओं को हमने जोड़ा 3 और 5। क्या है? दोनों विषम संख्याएं नहीं है, इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब इनको जोड़ेंगे 3 और 5 क्या होगा? 8। तो 8 क्या है? एक सम संख्या है। तो जो उसमें लिखा हुआ है मतलब कि सही कह रहा है। तो क्या हमने अगर दो हम जो है विषम संख्याओं को जोड़ें तो हमेशा उनका जो जोड़ आएगा क्या आएगा? वो एक सम संख्या ही होगा। ठीक है, ऐसे हम और एक देखते हैं। हमने जोड़ा 7 और 9। ठीक है, 9 भी एक विषम संख्या और 7 भी एक विषम संख्या। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। मतलब 7 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 16 यहाँ पे क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो हमारा जो है थर्ड पॉइंट भी एक समझ में आ गया हमें कि अगर 2 हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगा। फिर इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए परिणाम हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। मतलब कोई भी कह रहा है अगर सम संख्या उसके ऊपर हम पावर लगाएं, उसके ऊपर घात लगाएं और उसको हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा एक कैसी सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं कि उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया 2। ठीक है, हम 2 की हमने पावर लगाई 2। ठीक है, क्या आया? 4 आया। फिर हमने 2 की पावर लगाई 3 तो क्या आया? 8 आया।
तो देख रहे हैं कि 2 की पावर लगाई 2 तो 4 आया, 2 की पावर 3 लगाई तो 8 आया। मतलब हमेशा क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। ठीक है, एक अगर सम संख्या में कोई भी पावर लगा लें, चाहे ऑड लगा लें, चाहे इवन लगा लें, हमेशा कैसा आएगा, उसमें हम पावर सम लगाएं या विषम लगाएं, सम संख्या में हमेशा कैसे जो एक संख्या प्राप्त होगी, हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे और देखते हैं, जैसे देखते हैं 4 का हम ऐसे का लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 जा 4 मतलब 4 का 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 16 क्या है, एक सम संख्या है। तो हमें वाला जो पॉइंट था हमें समझ में आ गया कि कोई भी एक सम संख्या है, उसके ऊपर हम पावर लगाएं, उसको हम खोलें तो हमेशा क्या होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। फिर इसका देखते हैं, किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए, परिणाम सदैव विषम संख्या ही होगा। इसको भी देखे ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक उदाहरण से ही हमें समझ में आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया 3। ठीक है, 3 में हमने क्या किया, 3 में हमने एक घात लगाई 2, तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 9, और 9 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। फिर हमने जो है 3 की पावर लगाई 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 9 और 9 3 27। ठीक है, तो इसमें अगर 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो दोनों कैसी संख्या आई, दोनों अपनी जो संख्याएं आई कैसी आई, विषम संख्याएं आई। ठीक है, ऐसे अगर हम 5 का करें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। अगर 5 का पावर 3 लगाएं तो क्या आ जाएगा, 125 क्या आएगा, 125। तो 125 भी क्या है, विषम संख्या है। तो इससे हमें समझ में आया कि कोई अगर विषम संख्या है, उसमें हम घात लगाते हैं तो हमेशा कैसी संख्या आएगी, एक विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो हमने ये सभी पॉइंट को क्या हमने लर्न किया। और इसके आगे हम जो संख्याएं होंगी उनके बारे में जानेंगे।